हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट बैंक इंडियन ओवरसीज़ बैंक में निकली लॉ ऑफिसर्स की लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इन्फॉर्मेशन और AIB एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट बैंक IOB अर्थात इंडियन ओवरसीज बैंक में जो वैकेंसीज निकली हुई लॉ ऑफिसर की उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको IOB बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.iob.in। इस ऑफिशियल पर वेबसाइट पर जाने के बाद कैरियर सेक्शन में जाना होगा जहां पर आपको रिक्रूटमेंट 2023-24 मिलेगा और उसमें सबसे ऊपर वैकेंसी मिल जाएगी रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स 2023-24। उसी के आगे व्यू ऑप्शन है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अप्लाई ऑप्शन से ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो वैकेंसीज हैं उनके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा और फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें दोस्तों तो 6 नवंबर 2023 से लेकर के 19 नवंबर 2023 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए और डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपका 6 नवंबर 2023 को जारी हुआ है। इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2023-24 की वैकेंसीज निकली हुई हैं। दोस्तों अगर बात करें टोटल वैकेंसीज की तो टोटल यहाँ पर 66 वैकेंसीज हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, लेकिन यहाँ पर जो लीगल फील्ड की वैकेंसीज हैं मीन्स लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज कह सकते हैं आप इन्हें। तो यहाँ पर देखिए मैनेजर लॉ सीरियल नंबर 1 पे और सीरियल नंबर 2 पे सीनियर मैनेजर लॉ ये पोस्ट है। तो यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट है लीगल के लिए, जिसमें से मैनेजर लॉ के लिए 8 वैकेंसी हैं और सीनियर मैनेजर लॉ के लिए 2 वैकेंसीज। मीन्स यहाँ पर जो लीगल फील्ड की वैकेंसीज है टोटल 10 वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की तो देखिए क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर अलग अलग है। मीन्स मैनेजर लॉ के लिए अलग है और सीनियर मैनेजर लॉ के लिए अलग है। तो देखिए यहाँ पर जो मैनेजर लॉ है उसके लिए लॉ डिग्री के साथ साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और जो सीनियर मैनेजर लॉ है उनके पास उसके लिए लॉ डिग्री के साथ साथ 7 ईयर का एक्सपीरियंस एज एडवोकेट चाहिए। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एज रिलैक्सेशन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका जो पे स्केल है वो कितना होगा। तो दोस्तों जो एक तरीके से आप कह सकते हैं मैनेजर लॉ की जो वैकेंसी है उनके लिए जो सैलरी पे स्केल है 48,170 से लेके 69,810 का है और जो दूसरी पोस्ट है सीनियर मैनेजर लॉ की उनके लिए 63,840 से लेकर के 78,230 है। तो ये पे स्केल दोनों के अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या पे करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो SC ST हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 175 रुपीज़ है और जो जनरल OBC या EWS कैटेगरी के हैं उनको 850 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ होंगे। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में कुछ बनाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर। तो ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं जिन पे कि जाकर के आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।